की जिम्मेवारी है कि महसाना से जो आजादी कूच निकली है, तो उस आजादी कूच को गांधी मार्च से भी बड़ा करके बताइए कि ये मोदी की नहीं, गांधी की धरती है। ये जिम्मेदारी आपकी। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो मारने वाले हैं उनसे बचाने वाला बड़ा होता है। इसीलिए हम हिंसा की बात नहीं करेंगे, हम मारपीट की बात नहीं करेंगे। एक हमारे एबीसीडी ऑर्गेनाइजेशन के लोग हैं, एबीसीडी एबीवीपी, जरा उनको कॉन्टिन्यूएशन में कर दिए, एबीसीडी बोलने में ठीक रहेगा। तो ये जो एबीसीडी के लोग हैं, ये एक नारा लगाते हैं हिंदी में, खून से तिलक करेंगे गोलियों से आरती, पुकारती पुकारती माँ भारती पुकारती। जब तुम माँ भारती की बात करते हो तो माँ की बात करते हो ना। खून किसके ऊपर चलाओगे? माँ के बेटे या बेटियों के ऊपर चलाओगे ना। हमको नहीं खून बहाना है किसी का, क्योंकि इतिहास गवाह है कि इस देश के अंदर अगर खून बहा है तो शोषितों का खून बहा है। इसीलिए हमको शोषितों का खून नहीं बहाना है। हमको कहना है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की तरह कि हम शिक्षित होंगे, संगठित होंगे, संघर्ष करेंगे सामाजिक न्याय के लिए, सबके हक और बराबरी के लिए। हमें हिंसा के रास्ते पे मत फेंको। और ये जो एक नफरत एक दूसरे के खिलाफ खड़ी की गई है, वो इसलिए खड़ी की गई है कि हम अपने हक की बात न कर पाए। आप बताइए, आप जब सुबह उठते हैं, अगर मैं महिलाओं से पूछूं तो उनकी सबसे बड़ी चिंता क्या है? अगर बाहर काम करने के लिए जाती हैं तो काम पे पहुंचना, अगर घर में काम करती हैं तो घर का काम करना। क्या आपको इस बात की चिंता होती है कि आज जरा धर्म की सुरक्षा कर लें? कोई भी इंसान जो मेहनत कश है, जो किसानी करता है, मजदूरी करता है, सफाई का काम करता हो, क्लर्क हो, मास्टर हो, इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, वो कभी यह सोचता है कि वो अपना काम छोड़ करके धर्म की रक्षा कर ले, क्योंकि उसके लिए उसका काम ही धर्म होता है। और इसीलिए जब काम ही धर्म होता है तो नेताओं का काम क्या है? नेताओं का काम है जनता की सेवा करना। जो मोदी का सूट पहन करके, बताइए वो कैसे धार्मिक हो सकता है? वो अधर्मी और कुकर्मी है कि नहीं? ये सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ? ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर मैं विद्यार्थी हूँ तो मेरा काम है पढ़ाई करना, मेरा धर्म है पढ़ाई करना। और जो हमने पढ़ा है आपके मेहनत के पैसे से, आपके टैक्स के पैसे से, मैं वापस आपको करूं। समाज के अंदर जो समस्या है उससे मैं आपको अवगत कराऊं और उन समस्याओं को दूर करने के लिए कंधे से कंधे मिला करके आपके साथ संघर्ष करूं। क्या ये हमारा धर्म है कि नहीं? ये सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं। और यदि ये मेरा धर्म है तो जब मैं अपना धर्म निभा रहा हूं तो ये कहते हैं कि राजनीति कर रहा है। सुनिए मोदी जी, राजनीति का चस्का आपको लगा है। बड़ौदा छोड़ करके बनारस पहुंच गए हैं। ढोकला खाते खाते आजकल जो है उत्तर प्रदेश का चावल का मजा ले रहे हैं। आप राजनीति कर रहे हैं और राजनीति करने में आप इतने मशगूल हो गए हैं, यह बात भी भूल गए हैं कि अगर धर्म निभाने की बात हो तो पति का भी कोई धर्म होता है। पति का भी कोई धर्म होता है। पत्नी अपना धर्म निभा रही है, पति अपना धर्म नहीं निभा रहा है। पति क्या कहता है? भाइयों बहनों, हमने देश के लिए घर छोड़ दिया। झूठ बोलना बंद करो। अंबानी और अदानी के लिए तुमने गुजरात छोड़ दिया। अगर देश की बात होगी तो देश के लोगों से बनता है। जब देश के लोगों से बनता है तो लोग सब वही हैं, गुजराती हो या बंगाली, बिहारी हो या तमिल, लोग तो लोग ही है ना। तो गुजरात में रहकर के ही सेवा करते हैं। लेकिन नहीं, पीएमओ में बैठना बहुत अच्छा लगता है और बाहर जाकर के विदेशी नेताओं के साथ फोटो खिंचाने में तो और मजा आता है। ये जो फोटो खिंचाने का कार्यक्रम चला है, उस फोटो खिंचाने से देश की सेवा कैसे हो रही है, इस सवाल को हमको पड़ताल करनी पड़ेगी। और पड़ताल जब करते हैं तो कुछ सवाल आता है ये अबोध से मन में कि मोदी जी आप कहे थे कि जब हम मंत्री बनेंगे, नहीं मंत्री नहीं प्रधानमंत्री बनेंगे, मंत्री तो ही बन नहीं सकते, क्योंकि
जब मोदी जी हैं तो सिर्फ मोदी जी हैं, फिर दूसरा कोई नहीं है। अब देखिए कि उनके चक्कर में क्या हुआ है, जिसका ये माइक पकड़ते थे उसको ये वेटिंग टिकट पकड़ा दिए। आज तक बेचारे का प्रधानमंत्री का टिकट कंफर्म ही नहीं हुआ। उसके बाद जो ये है कि राष्ट्रपति का टिकट भी कंफर्म नहीं हुआ। अब तो ये सोच रहे थे कि बेकारे सोमनाथ से रथ यात्रा लेकर के निकले, इससे अच्छा तो शिवराज के यहाँ से रथ यात्रा करते तो प्रधानमंत्री बन जाते। है तो मोदी जी प्रधानमंत्री हैं। और इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा यह जो कांग्रेस ने 70 साल के अंदर देश को बर्बाद किया है, हमको कांग्रेस मुक्त भारत बनाना है। सारा कांग्रेसी ये सुनते ही जो जो चुनाव जीता था इमीडिएटली इनकी पार्टी में शामिल हो गया। आप मुझे बताइए कि रीता बहुगुणा जब कांग्रेसी थी तो भ्रष्टाचारी थी, और